मध्य पूर्व में जारी संकट ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को हिला दिया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। अब सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को दी जा रही अतिरिक्त आर्थिक मदद बंद करने का फैसला लिया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई है। आम लोगों को महंगाई से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी सरकारी तेल कंपनियों को बड़ा आर्थिक सहारा दिया था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार अब तक इन कंपनियों की मदद के लिए करीब 1.23 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसमें पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती जैसे कदम भी शामिल थे। लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि तेल कंपनियों को आगे अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। मंत्रालय का मानना है कि किसी एक सेक्टर को लंबे समय तक इतनी बड़ी मदद देना संभव नहीं है और यहीं से चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि तेल कंपनियों का कहना है कि इतनी मदद मिलने के बावजूद उनकी वित्तीय स्थिति अभी भी दबाव में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियां आज भी हर दिन करीब 652 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की ऊंची कीमतें। आंकड़ों के अनुसार हाल के दिनों में भारतीय बास्केट के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत $100 प्रति बैरल से ऊंची बनी रही है। वहीं एलपीजी की वैश्विक कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रसोई गैस की स्थिति तो और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर को उपभोक्ता तक पहुंचाने की लागत अब 1600 से 1700 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली कीमत इससे काफी कम है। यानी हर सिलेंडर पर कंपनियों को सैकड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है मध्य पूर्व में जारी तनाव और सप्लाई संकट। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। लंबे समय तक भारत का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता रहा, लेकिन क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने सप्लाई को प्रभावित कर दिया है। स्थिति से निपटने के लिए भारत ने नए देशों और नए सप्लाई रूट से तेल और गैस खरीदना शुरू किया है। हालांकि इससे आयात और परिवहन की लागत भी बढ़ गई है और यही कारण है कि पिछले कुछ समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी देखने को मिली। उधर भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चेतावनी दी है कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतें देश की आर्थिक वृद्धि और महंगाई दोनों को प्रभावित कर सकती है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया है, जबकि महंगाई का अनुमान बढ़ाया है। यानी अगर वैश्विक हालात जल्द नहीं सुधरे तो आने वाले समय में महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। फिलहाल तेल कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में किसी नई बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन सरकार द्वारा वित्तीय सहायता रोकने और कंपनियों के बढ़ते घाटे को देखते हुए बाजार में आशंकाएं जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवहन, खाद्य पदार्थ और रोजमर्रा की जिंदगी हर चीज की कीमतों पर दिखाई देता है। अब सबकी नजर वैश्विक तेल बाजार, सरकार और तेल कंपनियों के अगले कदम पर टिकी हुई है।